गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूनाइटेड रोड के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा वीडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड वर्सेस फ्योरेंटीना के मैच के बारे में। यस, वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसफर्स रिलेटेड टू बलेबा, डोनारुमा एंड रास्मस हॉयलैंड। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, क्योंकि ये वीडियो भाई थोड़ा मजेदार होने वाला है। थोड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैच का रिजल्ट उतना मजेदार नहीं रहा, तो मैंने सोचा यार एटलीस्ट वीडियो थोड़ा मजेदार कर दूं। तो चलो, मैच के अंदर क्या हुआ मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक्चुअली में बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं। यस, देयर वेयर मोमेंट्स और हम उसकी बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स गुड एंड बैड इन बोथ वेज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यार बुरी न्यूज से। बुरी न्यूज इस वजह से क्योंकि कुछ चीजें जो लास्ट ईयर हमारे टीम में विजिबल थी वो इस साल भी विजिबल है, एंड दैट इज आवर डिफेंडिंग फ्रॉम द सेट पीस। हम लास्ट ईयर भी स्ट्रगल कर रहे थे एंड इस साल भी हमने देखा है वी आर स्ट्रगलिंग। तो वो एक ऐसा चीज है जहां पे हमारे को काफी ज्यादा इंप्रूव करना है, एंड यूनाइटेड ने फर्स्ट गोल भी वहीं पे खाया। जब आप अपने बॉक्स के अंदर किसी को इतना स्पेस दे देते हो कि वो वॉली पे गोल मार दे, दैट मीन्स यू आर डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग दैट इज टू बी डन इन टर्म्स ऑफ सेट पीस डिफेंडिंग। दो बंदे हमारे आपस में टकरा रहे हैं, पीछे बंदा खड़ा है, उसको कोई मार्क ही नहीं कर रहा, इज एब्सोल्युटली फ्री। सो ये एक ऐसी चीज है जब आप प्रीमियर लीग खेलोगे एंड जब सामने वाली टीम को देखेंगे कि यार इनको तो सेट पीस में कोई भी आके ठोक सकता है, देन इट्स गोना बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी स्टिल हैव 1 वीक टू रेक्टिफाई इस चीज को, क्योंकि वी ऑल नो व्हाट आर्सेनल आर गोइंग टू डू व्हेन इट कम्स टू सेट पीसेस। दे आर द बेस्ट, दे आर द एब्सोल्यूट बेस्ट व्हेन इट कम्स टू स्कोरिंग फ्रॉम सेट पीसेस, और वहां पे हमारे को काफी ज्यादा ट्रबल हो सकता है। एक हफ्ते में जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ जाएगा, बट देन अगेन वी हैव टू मेक श्योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि ये जो छोटी गलतियां हैं, इफ दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट रूटीन एंड आउट ऑफ द ब्लू अगर वो गोल मार देता है दैट्स फाइन, बट यू कैन नॉट लेट इट हैपन द वे यू लेट इट हैपन इन द फ्योरेंटीना गेम। एक और प्रॉब्लम है यार जो है मिडफील्ड। जी हाँ, मिडफील्ड के अंदर कोई भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कन्विंस नहीं है, चाहे उगारते खेले, चाहे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कैसेमीरो खेले, साइड में चाहे ब्रूनो हो, चाहे उस तरीके से मैनू हो। यस, मैनू विल टेक सम टाइम, मैनू इंजरी से वापस आ रहा है, बट ब्रूनो के साथ जो पिवट वाला सीन है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आ रहा। इस मैच में हमने ब्रूनो और कैसेमीरो को देखा। वी ऑल नो कैसेमीरोज लेग्स आर ऑल बट गॉन एंड ही विल बी अ स्क्वाड प्लेयर। तो स्क्वाड प्लेयर को इस मैच में इतना टाइम देने का मुझे थोड़ा सा लॉजिक समझ में नहीं आया। अगर किसी को आया हो तो मुझे भी समझाना। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक चीज जो मेरे को नहीं समझ में आया कि इवन दो वी आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ रास्मस हॉयलैंड, इस पर हम थोड़ा और एंड में बात करेंगे। व्हाई डिड नॉट वी ट्राई चिडो ओबी मार्टिन फॉर फ्यू मिनट्स? वो फॉल्स 9 का मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। यस, मेसन माउंट हैड रियली गुड गेम और मैं उस पर भी बात करूंगा, बट देन अगेन फॉल्स 9 में वी लुक अ बिट स्कैटर्ड। जो हम खेल रहे थे इन द फर्स्ट 2 गेम्स विथ आवर क्रॉसेस एंड रास्मस हॉयलैंड, आई एम नॉट सेइंग वो 25 गोल मारने वाला है प्रीमियर लीग के अंदर अगर रुका तो, बट स्टिल उस तरीके का गेम प्ले हमारे को उसके बाद वाले 2 गेम्स में नहीं दिखा जहां पे हमने फॉल्स 9 ट्राई किया है। तो ये मेरे कुछ नेगेटिव पॉइंटर्स थे फ्रॉम दिस गेम, एंड नेगेटिव इन अ वे दैट मुझे लगता है इस पे ज्यादा चीजें वर्कआउट की जा सकती है। अब आ जाता हूं मैं पॉजिटिविटी पे। क्यों? क्योंकि भाई पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज है जो कि सबको स्प्रेड करनी चाहिए। मैं खुद ट्राई करता हूँ, मैं गाली भी खाता हूँ उसके लिए, बट कोई बात नहीं। सो आ जाता है यार जो मेरे को इस गेम के अंदर सबसे अच्छा लगा उसके ऊपर, एंड दैट वाज नो इंजरी। जी हाँ, जब हम किसी भी प्री सीजन की बात करते हैं, एक हफ्ते बाद सीजन शुरू होने वाला है, आपका बाकी चीजें गोज आउट ऑफ द विंडो और आप सबसे ज्यादा देखते हो कि यार इंजरी तो नहीं हो रही, इंजरी तो नहीं हो रही, एंड इंजरी हमारे को नहीं हुई। यस, आइडन हेवन वाज टेकन ऑफ इन द एंड, बट इट फेल्ट मोर लाइक अ क्रैम्प देन अ इंजरी, और हमने रिस्क नहीं लिया एंड वी गॉट हेवन आउट ऑफ द गेम। सेकेंड चीज जो मुझे इस गेम के अंदर अच्छी लगी दैट वाज मेसन माउंट। यस, मेसन माउंट अपने प्रेफर्ड रोल में नहीं खेल रहे थे, बट ही इज द बेस्ट प्रेसर इन द टीम, एंड काफी ज्यादा सेंसिबल प्रेसिंग होती है मेसन माउंट की। ये प्री सीजन मेसन माउंट के लिए मेरे हिसाब से काफी बढ़िया रहा है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि जब आप एक हफ्ते पहले ये टीम खिला रहे हो, मुझे लगता है शायद मिडफील्ड में एक उगारते खेले इन प्लेस ऑफ आपके कैसेमीरो, बाकी टीम जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है अगेंस्ट आर्सेनल। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि मेसन माउंट उस रोल को फिर से कैसे फुलफिल करते हैं। दैट बीइंग सेड,
ये फॉल्स नाइन का जो थोड़ा सा है वो हमारे को देखना पड़ेगा। बेंजामिन सेस्को इन माय ओपिनियन विल बी कमिंग फ्रॉम द बेंच। आई डोंट सी हिम स्टार्टिंग अगेंस्ट आर्सेनल। एक और चीज़ जो मैं बात कर लूँ उसके बाद मैं ट्रांसफर्स में घुसूंगा, क्योंकि आप बोलोगे यार बोर मत कर यार, हमने देख लिया मैच एंड ऑल दैट। एक चीज़ जो है दैट इज लेनी ओरो। हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट लेनी ओरो? मैं कुनिया एम्बुमो की बात इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज दे डिड नॉट हैव दैट ऑफ अ ग्रेट गेम। यस, आप जब बात करोगे मैच फिटनेस की एम्बुमो की तो उस तरीके की नहीं है। कुनिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टिल गेटिंग इनटू द ग्रिप द वे द टीम वांट्स टू प्ले, बट स्टिल जब हम बात करते हैं लेनी ओरो की, जिनका पिछला सीजन हिट एंड मिस काइंड ऑफ रहा था बिकॉज ऑफ इंजरीज, ही इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट इन द मेकिंग। यू नो, टचवुड किसी की नज़र न लगे, ऑफकोर्स राइवल्स की न लगे, हमारी भी न लगे, he is an absolute menace. The way he defends, the way he carries the ball, the way he commands his area. न तो टैकल से डर है, इंटरसेप्शंस में घुसना है, हेडर के लिए जाना है, बॉल जीतना है, बॉल ड्राइव करना है, पास के लिए देखना है। We have a gem on our hands and लेनी ओरो को फिट रखना थ्रू आउट द सीजन is very very crucial for our chances of finishing into top 5 बोल लो, top 6 बोल लो। So this was my match review. Match overall मुझे ठीक लगा। Yes, lot of improvements can be made, but it was not all gloom and doom. कुछ अच्छी चीज़ें थी, कुछ ख़राब चीज़ें थी जिसके ऊपर मैंने बात किया है। अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में डालना ज़रूर। और अब आ जाता है थोड़ा अनवीलिंग के बारे में, बिकॉज दैट वाज अ गूज़बम्प मोमेंट एज अ फैन। जब आप 15th फिनिश करते हो with a club like United, it's absolutely horrendous. मुझे इसको जस्टिफिकेशन या इसके ऊपर डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया तो हम 15th आए, या फिर भाई 15th आए हैं तो कोई बात नहीं। जी नहीं, 15th इज़ एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। आपका जो स्क्वाड था, येस वी चेंज द मैनेजर, चेंज द फॉर्मेशन, स्टिल 15th इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बट देन यू गो इनटू द ट्रांसफर मार्केट, जहाँ पे आपके ऊपर स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि आप उस तरीके से क्या ही कर लोगे ट्रांसफर मार्केट में जाके, बिकॉज आपके पास मनी इश्यूज हैं। आप लंच के पैसे काट रहे हो बंदे को, ले ऑफ्स कर रहे हो, सीजन टिकट प्राइसेस बढ़ा रहे हो, नॉर्मल टिकट प्राइसेस बढ़ा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो जस्ट टू मेक श्योर कि फाइनेंसेस सही हो जाए। एंड देन यू गो इन द ट्रांसफर विंडो लाइक कुनिया, एम्बुमो, सेस्को, 2 बंदों का और मैं नाम लूँगा इसके बाद, बट 3 बंदे हमने अनवील किए अलॉन्ग साइड डिएगो लियोन, एंड दैट वाज फॉर मी द बिगिनिंग ऑफ एमरिक एरा। प्रीमियर लीग प्रूवन 2 बंदे, एक बहुत ही टैलेंटेड स्ट्राइकर, प्राइस जस्टिफाई करेगा नहीं करेगा वी विल सी, बट अ वेरी टैलेंटेड स्ट्राइकर, एंड देन वी हैव अनदर वेरी एक्साइटिंग टैलेंट बाय द नेम ऑफ डिएगो लियोन। तो ये 4 साइनिंग्स हमने अनवील किया, एंड ऑफ कोर्स ऑल द लाइमलाइट वाज ऑन सेस्को, उसके बाद कुनिया, एम्बुमो, डिएगो लियोन को उतना ज़्यादा लाइमलाइट नहीं है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि नहीं है, ही इज जस्ट 18, so I'm very excited to see how he gets into the team because he also had a really good pre-season. डोरगो का बैकअप खेलेंगे, हैरी अमास बाहर लोन पे जा रहे हैं। So I am very excited, and as I keep on saying, guys, our transfer window is not done yet, and we have to just wait and watch because I still feel अगले 2-2.5 हफ्ते में we are going to do something out of the blue. I am just getting that feeling. अब आ जाते हैं यार थोड़ा सा हम ट्रांसफर के ऊपर, और बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे। यस, वीडियो थोड़ा ऑलरेडी लंबा हो चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे बलेबा के बारे में। जी हाँ, रोमानो का अपडेट है, बलेबा के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो मैं आपको ट्वीट जो है वो शेयर कर देता हूँ, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। देखो, बलेबा के साथ जो डील है गाइस, एंड आई कीप ऑन सेइंग, बलेबा के साथ डील इज नॉट अबाउट बलेबा अग्रीइंग और नॉट, इट इज ऑल अबाउट वेदर ब्राइटन अग्रीज और नॉट। रिपोर्ट्स आ रही है बलेबा के एजेंट्स के साथ टॉक्स आर ऑन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी, सबके ऊपर बात करें। हमेशा एक चीज़ याद रखना, प्लेयर आएगा तभी आप जाओगे क्लब के पास, और ये चीज़ जो हमने पास्ट में नहीं किया, वी ऑलवेज वे लाइक हम क्लब को इतना दे देंगे। वी ऑल्सो सॉ व्हाट हैपेंड इन द फ्रेंकी डी जॉन्ग सागा, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव टोटली चेंज्ड आवर स्टैंस, एंड दैट्स व्हाट फुटबॉलिंग पीपल डज। आपको क्लब में आना है, ठीक है, देन वी आर गोइंग टू टॉक टू योर क्लब। आपको नहीं आना है, ठीक है, आप किसी और का वेट कर रहे हो, ठीक है, वी आर आउट, ठीक है, वी आर आउट। अगर आप हमारे पास आना चाहते हो, 100% श्योर हो, तभी हम आपके पास आएंगे। दैट्स व्हाट वी डिड विद कुनिया, एम्बुमो, सेस्को।
और वही चीज हम बलेबा के साथ कर रहे हैं, हम एजेंट के साथ बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट सैलरी हो जाएगा, देन वी विल गो टू ब्राइटन। अग्री होगा नहीं होगा वी डोंट नो। ब्राइटन लास्ट के फ्यू वीक्स में तो आपको और रुलाएगी व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफर प्राइस, बट दिस इज समथिंग यू नो दैट शोज अ कल्चरल शिफ्ट, दैट शोज अ शिफ्ट इन पॉलिसी कि हम किस तरीके से ट्रांसफर विंडो में डील करने वाले हैं। सो कीप एन आई ऑन बलेबा वाला डील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यू नेवर नो यूनाइटेड ट्रांसफर विंडो के अंदर क्या कर जाए। एंड द वे वी आर डूइंग थिंग्स, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। जब हम इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, अगर ये हमें शायद 10 मिलियन ज्यादा भी देना पड़े एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज आई मेंशन इन द लास्ट वीडियो मैन सिटी माइट ट्राई टू जंप इन बिकॉज ऑफ रॉटरी इंजरी। सो हमारे को ये डील अभी ही करना है, नाउ और नेवर वाला सिचुएशन है। उसके बाद अगर आप मिस भी कर जाते हो फुल ट्राई करने के बाद, कोई बात नहीं। इंडी काइलर ने बोला है भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, चलो ही वाज द न्यूज ब्रेकर, सो ही सेइंग कि भाई वॉटन भी है लिस्ट पे। वो होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट द इंटेंट इज राइट। एंड जब हम इंटेंट की बात करते हैं तो मैं आ जाता हूं दूसरे इंटेंट के ऊपर, एंड दैट इज द गोलकीपर। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द टॉप टियर सोर्सेज, सुली टॉक्स। जी हाँ, सुली टॉक्स इज सेइंग यूनाइटेड आर इंटरनली डिस्कसिंग डोनारुमा। बहुत सारे यूनाइटेड फैंस के समझ जाओ क्या गीला हो गया होगा बोलने की जरूरत नहीं है, बट अभी वो इंटरनल डिस्कशन है। वी आर नॉट इन टॉक्स विथ डोनारुमा's एजेंट्स और पीएसजी। अकॉर्डिंग टू मीडिया 26 मिलियन का प्राइस है फॉर डोनारुमा, एंड 26 मिलियन फॉर अ गोलकीपर लाइक डोनारुमा इज एब्सोल्युटली पीनट्स। लेट्स बी ऑनेस्ट, एब्सोल्यूट पीनट्स। जो प्रॉब्लम है जब हम बात करते हैं somebody like डोनारुमा की, प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? प्रॉब्लम आता है वेजेस। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स he wants more than 400,000 per week in pounds, and that's why सामने से पीएसजी ने बोला भाई आप जाओ। अ टीम लाइक यूनाइटेड जहाँ पे हम वे हाई वेजेस वाले बंदों को टीम से निकाल रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ देम, क्या हम वहाँ पे डोनारुमा के लिए 400,000 प्लस देंगे? आप बताना कमेंट सेक्शन में। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू सुली वी आर ऑल्सो कीपिंग एन आई, ठीक है, ऑन लेमेंस। लेमेंस इज समबडी दैट वी कैन गेट विदाउट एनी chaos, विदाउट एनी प्रॉब्लम। प्राइस का कोई इशू नहीं है, सैलरी का कोई इशू नहीं है, एंड दैट डील कैन बी डन इन अ डे। बट देन आपको भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बाय एंड ईयर बेचना है। मुनाना नहीं बिकेंगे, एवरीबडी नोज। सो फॉर अ कीपर टू कम इन, चाहे वो डोनारुमा हो, ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो आपके लेमेंस हो, वी हैव टू मेक श्योर कि हम एक बंदे को इस टीम से निकालें। जी हाँ, एक बंदे को हमारे को निकालना पड़ेगा। एज आई सेड, लुक्स लाइक इट माइट बी बाय एंड ईयर, बट देन अगेन बाय एंड ईयर के लिए भी यूनाइटेड के पास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी बिड नहीं है। दैट बीइंग सेड, अब हम आ जाते हैं यार आखिरी न्यूज़। आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, एंड दैट इज रास्मस हॉयलैंड। और मेरा रास्मस हॉयलैंड पे स्टांस बिल्कुल ही क्लियर रहा है और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर बेचना है बेच दो, गेट द मनी, डोंट गेट bogged down in this deal in terms of or kneel down in this deal in terms of the price. आपके पास इसके बाद भी 3 weeks रहेंगे to get a backup striker in. लास्ट सीजन वाली गलती मत करो। यस, लोग बोलेंगे ज़र्गज़ी है, चीडो है, बट गाइस ज़र्गज़ी इज नॉट अ प्रॉपर सेंटर फॉरवर्ड। ही लाइक्स टू लिंक अप प्ले, उनके गोल्स उतने नहीं आएंगे। यस, काम चलाओ के लिए ठीक है, चीडो भी मार्टिन इज टू यंग। सो अगर आप रास्मस हॉयलैंड को जाने देना चाहते हो, and according to Romano at this point of time AC Milan wants to sign हॉयलैंड, हमारे सारे कंडीशंस मीट करने को तैयार है, लोन देने को तैयार है, वेजेस कवर करने को तैयार है, बट देन अगेन रास्मस हॉयलैंड इज सेइंग नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ही स्टिल वांट्स टू स्टे इवन आफ्टर ही डिड नॉट गेट अ सिंगल मिनट अगेंस्ट फ्योरेंटीना। सो वही वाली बात है कि प्लेयर को अगर आप फोर्स आउट कर रहे हो तो एटलीस्ट मेक श्योर करो दैट यू आर गेटिंग द मनी, ठीक है। आप इस तरीके से डेस्परेशन में, यस आप लोन पे जाने दे रहे हो, बहुत लोग बोलेंगे वैल्यूएशन बढ़ जाएगी एंड ऑल दैट। वैल्यूएशन कम भी हो सकती है अगर सीजन खराब गया, इफ्स एंड बट्स बहुत सारी चीजें हैं, बट देन मेरा कंसर्न है बैकअप का। अगर 2 यंग स्ट्राइकर होते, क्या पता एक दूसरे को पुश करते, और अभी भी इफ रास्मस स्टेज, आई बिलीव एक दूसरे को पुश करेंगे, दोनों गोल्स करेंगे। बट अगर आप 40 मिलियन मांग रहे हो फॉर समबडी लाइक रास्मस, तो भाई उस चीज के ऊपर आप स्टिक करो, ट्राई टू सेल हिम,
इन्वेस्ट दैट मनी इनटू अ बैकअप स्ट्राइकर। मैं नहीं बोल रहा 40 का बैकअप स्ट्राइकर ले आओ, 20-25 का ट्राई करो टू ब्रिंग अ बैकअप स्ट्राइकर। सो गाइस दिस वाज द वीडियो। बेसिकली हमने फियोरेंटीना वाले गेम के बारे में बात किया, हमने बात किया अबाउट द ट्रांसफर्स। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन द मार्केट। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारा गेम प्ले एक ही हफ्ते में बिल्कुल ही 0 से 100 नहीं हो जाएगा। इट्स गोना टेक सम टाइम एंड वो चीज़ें हमारे को दिख भी रहा है। कुछ एस्पेक्ट्स हमारे इंप्रूव हो रहे हैं, कुछ एस्पेक्ट्स पे और काम करना बाकी है। बट वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे बताना ज़रूरी इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप आप सभी का वीकेंड काफ़ी अच्छा जा रहा हो। वी आर जस्ट 1 week away from the Premier League and the excitement is kicking in, guys. Take care and stay safe.